इन्वेस्ट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज मस्ट। अगर आप सर्च इंजन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाए। ईमेल मार्केटिंग अगर आप रखेंगे तो एक बिल्ट होता है कस्टमर की, यार मेरे को एक ऑर्डर का ईमेल आया, मेरे को ऑर्डर प्रोसेस का ईमेल आया, मेरे को कोई ऑफर्स का ईमेल आया, मेरे को कोई नोट्स का ईमेल आया। कि आपको सिंगल क्लिक में अगर प्राइस चेंज करने हैं, आप सिंगल क्लिक में प्रोडक्ट कैटलॉग डाउनलोड करके अपना सिंगल क्लिक में सारा प्राइस चेंज कर सकते हैं। सो टुडे टॉपिक इज ई कॉमर्स एंड इट्स स्ट्रेटेजी। सो गाइज, ई कॉमर्स वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है कि ई कॉमर्स है क्या? क्या आइडिया आता है कि यार ई कॉमर्स ये है, ई कॉमर्स वो है, ई कॉमर्स क्या आता है? एनी आइडिया? ओके, ऑनलाइन मार्केटिंग। और ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया, उसके बाद और क्या मतलब कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे जाके क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग? ओके, सो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है कि आप अपने गुड्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, लाइक डिजिटल सर्विसेज कुछ आप दे रहे हैं, वो आप सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो। और ई कॉमर्स हो गया, आप वही प्रोडक्ट्स, वही गुड्स और वही सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ऑनलाइन बाय कर रहे हो और ग्लोबली बाय कर रहे हो। आपको कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लाइक इधर ही मेरे को नोएडा में सेल करना है, मेरे को दिल्ली में सेल करना है। आपकी जो ऑडियंस साइज रहेगी वो ऑल ओवर वर्ल्ड रहेगी, आपका दिखेगा हर जगह। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को परचेज और सेल कहाँ करवाना चाह रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कहाँ करवाना चाह रहे हैं। कस्टमर आप चाह रहे हैं नहीं, मैं नोएडा में डिलीवर नहीं करूँगा, तो आप चाह रहे हैं कि ठीक है मैं एक मिनिमम नोएडा तक का रेंज नहीं रख रहा, मैं सिर्फ दिल्ली का प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट हो गया वो दिल्ली में सेल करूँगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कॉमर्स ये होता है कि आपके जो गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो आप सेल और परचेज कर रहे हो। और ई कॉमर्स हो गया, आप इंटरनेट की हेल्प से वो गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज वो परचेज और सेल कर रहे हो। सो 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स होते हैं, B2B, B2C, C2C एंड C2B। सो व्हाट इज B2B? मतलब कोई आइडिया B2B क्या है? जैसे इंडिया में, जैसे आप होलसेलर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वो अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो बिजनेस टू बिजनेस करते हैं। जैसे इंडिया मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट पे आप अपने प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है आप उसको निगोशिएशन के साथ परचेज कर सकते हैं, ताकि आपको जो उसका बेनिफिट भी रहे। आपकी जो कॉस्टिंग लग रही है प्रोडक्ट को परचेज करने में, वो आपने निगोशिएशन किया और इंडिया मार्ट के जो एक दूसरा बिजनेस वेंडर है उसने आपको प्रोडक्ट भेज दिए। तो वो होता है कि लाइक मैंने आपसे प्रोडक्ट परचेज करे, क्योंकि आपका एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, मुझे ये प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे या अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। तो मैंने वो B2B वो होता है कि हम इंडिया मार्ट से कॉन्टैक्ट किया, ये हमने किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाके कॉन्टैक्ट किया जो B2B बिजनेस मॉडल पे वर्क करता है। तो ये होता है B2B। मोस्टली अगर आपको देखना है तो आज 80% B2B मॉडल्स इंडिया मार्ट पे आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और टीम ऑटोमेटिकली आपको कॉन्टैक्ट करेगी। आपके ऊपर है, आपकी टीम, सेल्स टीम के ऊपर है कि आपको क्या निगोशिएशंस रखना है, ताकि आपके जो ओवरहेड्स है, आपकी जो सप्लाई चेन है, आपके जो लॉजिस्टिक चार्ज हैं वो कवर हो जाए और आपको हाई मार्जिन प्रोवाइड हो। और ये मेन बेनिफिट ये होता है कि आपका जितना अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस B2B के साथ रहेगा, उतना आप ज़्यादा अच्छा इनके साथ निगोशिएशन, अच्छे प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो। B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? हाँ, मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, नाइका हो गए, जो एक बिजनेस डायरेक्टली आपको डिलीवर करे कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, आप अमेजोन पे गए, आपने परचेज किया और वो उसने डिलीवर करा। तो बिजनेस टू डायरेक्टली कंज्यूमर हो गया कि ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस टू कंज्यूमर, कि कोई प्रोडक्ट हमें परचेज करना है नाइका पे, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है अमेजोन पे, तो वो होता है कि आपको डायरेक्टली परचेज हुआ और अमेजोन ने या फ्लिपकार्ट ने वो प्रोडक्ट आपको भेजा। उसमें बीच में जो रोल होता है वो सेलर का होता है कि लाइक मैं सेलर हूँ, एक अमेजोन प्लेटफॉर्म है और आप कस्टमर हो। तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, फ्लिपकार्ट पे गया और मैं सेलर हूँ, तो उसने मुझे ऑर्डर दिया, तो मैंने वो ऑर्डर को भेजा। बट उसमें जो रोल रहेगा वो फ्लिपकार्ट और कंज्यूमर का रहेगा। तो बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली आके सेलर उसमें सेकंड रोल रहता है। C2C क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हाँ, जैसे OLX हो गए, क्विकर हो गए, तो ये सब होता है कि आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होते हैं कि क्विकर पे हमें कोई प्रोडक्ट को परचेज करना है, क्विकर पे हमें कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, OLX पे प्रोडक्ट को परचेज करना है या सेल करना है। तो C2C वो हो गया। और C2B क्या होता है? तो जैसे C2B हो गया कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आप बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे फ्रीलांसिंग काफ़ी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क हो गया, ठीक है, ये काफ़ी वेबसाइट्स हो गई जो आपको एक C2B मॉडल पे काम करते हैं कि आप एज ए फ्रीलांसिंग किसी को प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो बिजनेस करने के लिए।
तो वो हो गया C2B। मतलब आप कंज्यूमर हो और आपके पास एक सर्विस है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के वो हो स्पेशलिस्ट, और आप मेरे पास एक कंपनी है, मुझे एक बंदा चाहिए फ्रीलांसिंग जो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग सारी हैंडल कर ले। तो वो क्या है कि आप कंज्यूमर हो गए और आपने वो सर्विस मुझे दी कि सर मैं आपका बिजनेस संभालूंगा, मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहा हूँ, और उस बेस पर C2B होता है। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, सबसे पहला बेनिफिट है सेल विदाउट बॉर्डर। आप बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी सिटी के, बिना किसी सिटी रीजन के लिमिटेशन के, बिना किसी कंट्री के लिमिटेशन का, आप अपनी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो आप कहीं भी सेल कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशन। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जस्ट अपना प्रोडक्ट को लाइव करना है और आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइव होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या वहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि मेरे को नहीं यूरोप में नहीं सेल करना है, मेरे को ये USA में सेल नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। बट आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी टाइम 24/7 लाइव रहेगा। सेकंड होगा स्टार्टर विद लोअर कॉस्ट। आप मुझे क्या बताइए, फिजिकल स्टोर में ज़्यादा हमारी कॉस्ट लगती है या ऑनलाइन स्टोर में ज़्यादा कॉस्ट लगती है? वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपना थर्ड माइल डिलीवरी चार्ज, लॉजिस्टिक चार्ज, सप्लाई चेन, वो मैं आपको आगे इसमें। लोअर कॉस्ट पे क्या करना है कि आपको इसमें कोई ऐसा कुछ हाईली कॉस्टेबल नहीं है। आपको जस्ट अपना वन डोमेन और वन प्लेटफॉर्म जो आपके लिए यूजफुल है, आपकी जो ऑडियंस हो गई, आपका जो बिहेवियर हो गया ऑडियंस का, आपको जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हो गई, और आपको पता है कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च करना है, शॉपिफाई, वूकॉमर्स या किस पे, और उस पर आप अपना इजीली आप मैनेज कर सकते हो, इजीली आप अपना लाइव करा सकते हैं प्रोडक्ट लोअर कॉस्ट पे। क्योंकि अगर मैं आपको बात करूँ शॉपिफाई प्लान, तो शॉपिफाई का जो प्लान है, बेसिक प्लान 2000 पर मंथ का है। और आप ये बताओ फिजिकल स्टोर पे आपको ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी। आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को परचेज भी करा रहे हो, आप वहाँ प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसके बाद आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, मेंटेनेंस बिल्स हो गए, रेंटेड हो गया आपका, तो वो काफ़ी कुछ ज़्यादा हाईली रहेगा एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। वाइडर कस्टमर बेस रहेगा, लाइक आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कहीं भी ऑडियंस मिल सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक फिजिकल स्टोर एक पीतमपुरा में है, तो पीतमपुरा की ऑडियंस को ही पता है ना DIDM है यहाँ पे, या कोई भी स्टोर है, कोई भी फैशन का स्टोर है वो पीतमपुरा में है, वो पीतमपुरा के नियर बाई वालों को पता है ना कि सिर्फ पीतमपुरा में एक ये स्टोर है। बट अगर आप ई कॉमर्स पे है, तो जो हैदराबाद में है कस्टमर, जो हमारा बेंगलोर में है, जो हमारा USA में है, उसको ही पता है कि यार DIDM है। वो आपका अगर आप ऑनलाइन सर्विस ई कॉमर्स पे है आपका प्रोडक्ट, तो वो वहाँ से ही परचेज कर सकता है। आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी कि ये प्रोडक्ट मेरा वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं जाता। बट फिजिकल स्टोर में एक लिमिटेशन हो जाती है कि यार 10 to 8 ही शॉप ओपन होगी, उसके बाद शॉप बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे जाना पड़ेगा खुद, मुझे खुद परचेज करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को, मुझे खुद ड्रेस परचेज करनी है, मुझे खुद कुछ भी परचेज करना है। बट ऑनलाइन में क्या है कि आपने जस्ट ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद वो आपका ऑर्डर कभी भी आ सकता है। आपको रात को 3 बजे ऑर्डर प्लेस किया, वो आपको कल प्रोसेस हो जाएगा। और सेकंड बात कि इसमें आपकी मेंटेनेंस भी कम होती है, आपको कुछ नहीं करना। आपने जो, और ये 24/7 अवेलेबल रहता है एज कम्पेयर टू फिजिकल स्टोर, क्योंकि फिजिकल स्टोर का एक टाइम होता है कि आपको इस टाइम से इस टाइम, ये 24/7 365 डेज ओपन रहेगा। वो डिपेंड करता है कि सेलर की क्या पॉलिसीज हैं कि वो फेस्टिवल्स में सप्लाई नहीं करता है, वो डिपेंड करता है। बट ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। देखो ये इसका की फीचर्स होते हैं ई कॉमर्स के, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन चाहिए हमें, इंटीग्रेशन, उसके बाद SEO टूल्स हो गए, लाइक आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऑन पेज टूल्स हो गया, ईमेल मार्केटिंग आपको पॉपअप ओपन कराना है, उसके बाद कस्टमाइजेशन एंड डिजाइन ईजी है, उसके बाद एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी एनालिटिक्स, किसी डाटा साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाटा एनालिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं अपना एनालिटिक्स। इसका मोबाइल कंपेटिबिलिटी है, ऑटोमेटिकली आपकी जो थीम्स होती हैं, आपकी जितनी भी शॉपिफाई थीम्स हो गई, वूकॉमर्स थीम्स हो गई, वो काफ़ी 99% थीम्स ऐसी जो मोबाइल फ्रेंडली होती हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई ऐसा कुछ बग क्रिएट कर दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप में कि वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो रही है वेबसाइट, बट मोस्टली वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल फ्रेंडली होती है हमारी। एंड द लास्ट वन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपका जितना कैटलॉग है, लाइक आपका 1000+ ऑफ ड्रेसेज हैं, वो आपको इसमें ईजिली मैनेज हो जाएगी। आपको सिंगल क्लिक में अगर प्राइस चेंज करने हैं, आप सिंगल क्लिक में प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कैटलॉग डाउनलोड करके अपना सिंगल क्लिक में सारा प्राइस चेंज कर सकते हैं। आपको कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, आप सिंगल क्लिक में डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं।
अगर आपको वेबसाइट लॉन्च करनी है और आपके पास 200 नए एसक्यू आप लॉन्च कर रहे हो अगस्त मंथ में, बट आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा। ये आप बल्क में अपलोड कर सकते हो सिंगल क्लिक में। आपने डिस्क्रिप्शन ऐड किया, आपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड किया, आपने कीवर्ड्स ऐड किए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की वीडियोज और फोटोज ऐड किए, और वो सिंगल क्लिक में आपका एमआरपी किस एमआरपी पे आपको रखना है, किस सेलिंग प्राइस पे आपको उसको सेल करना है। एंड द थर्ड वन इज आपकी जो उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट लगी है, लाइक आपका जो कॉस्ट लगी है 200 रुपीज़ 400 रुपीज़, और आप उसको सेल करो 1500 में, तो आपको पता है कि मुझे 1100 रुपये एक प्रोडक्ट पे बच रहा है, तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचने पे 1100 रुपये। देखो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है। अब मान के चलो आपका कोई प्रोडक्ट फूड रिलेटेड है या आपका कोई, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी जो कंपटीटर ब्रांड है, लाइक कोई भी कंपटीटर ब्रांड हो गई, उसका प्राइस क्या है अमेजोन पे, उसका प्राइस मिंत्रा पे क्या है, उसका प्राइस वेबसाइट पे क्या है, और मुझे इसके साथ ये मेरा कॉम्पिटिटर है। सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर देखना है। अगर आप उनके प्राइस पे बेचने लगेंगे तो आपको मार्जिन नहीं है, बट आपको अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है क्वालिटी के लिए भी, कि मेरी क्वालिटी है, चाहे मैं इसको 2000 का बेचूं, चाहे मैं इसको 3000 का बेचूं, बट मैं इसको मिंत्रा पे 3000 का ही सेल करूंगा। आपको लगेगा कि ठीक है मेरे ऑर्डर एक दिन में 10 आए हैं, 2 आए हैं, 4 आए हैं, 6 आए हैं। तो ये टॉप 5 टिप्स हो गए। यूज सोशल मीडिया फॉर योर ऑडियंस, ठीक है। गेट क्रिएटिव विद योर कंटेंट मार्केटिंग। इन्वेस्ट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज मस्ट। अगर आप सर्च इंजन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाए। आप अभी सोच लो कि ठीक है यार मैं कर लूंगा, अभी मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है जितने आ रहे हैं मैं 10 दिन बाद 20 दिन बाद कर लूंगा, इतने में आपका कॉम्पिटिटर पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने सर्च इंजन में। मेक यूज ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अगर आप रखेंगे तो एक बिल्ट होता है कस्टमर की, यार मेरे को एक ऑर्डर का ईमेल आया, मेरे को ऑर्डर प्रोसेस का ईमेल आया, मेरे को कोई ऑफर्स का ईमेल आया, मेरे को कोई नोट्स का ईमेल आया। और यूज डाटा टू योर एडवांटेज। आपके पास एक डाटा होगा 3000 कस्टमर का, आपको पता है कि वो डाटा मेरे लिए इतना बेनिफिशियल है कि मुझे ये पता है कि इस डाटा को मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। आपके पास डाटा है तो आप वो ये देख सकते हैं, ये मेरे कस्टमर है जो 2000 प्लस वाले कस्टमर, ये मेरे कस्टमर है जो 1000 प्लस वाले कस्टमर है, ये मेरे रिपीट कस्टमर हैं। तो आप रिपीट कस्टमर को एक एडवांटेज दे सकते हो कि सर आप मेरे टॉप टायर में आते हो, आप मेरे टॉप प्रायोरिटी वाले कस्टमर हो, आपके लिए मैंने एक ऑफर दिया है, आप ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो मैं आपको ये फ्री गिफ्ट दूंगा। फ्री भी ऑफर दिया है हमने फॉर टॉप कस्टमर्स, जो हमारे रिपीट कस्टमर है। हम रिपीट कस्टमर को ऑफर दे सकते हैं। लाइक मान के चलो वो एक ड्रेस परचेज कर रहा है बार बार, वो 2-3 ड्रेस उसने परचेज करी आपसे, आपको पता है वो मेरा रिपीट कस्टमर हो गया, तो आप उसको कुछ ऑफर दे सकते हो, कूपन कोड दे सकते हो। और जो आपको ये पता है ये मेरा रिटर्न कस्टमर है, एक ड्रेस लेता है फिर 4 दिन में वापस कर देता है, फिर दोबारा एक नई परचेज करा फिर रिटर्न कर दिया और मैं रिफंड करे जा रहा हूँ, तो आप उसको वहाँ पे उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका कांटेक्ट नंबर है कि सर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको क्या इशू आ रहा है। आप प्रोडक्ट परचेज करते हो रिफंड करते हो, आप प्रोडक्ट परचेज करते हो रिटर्न कर देते हो, आपको मतलब साइज इशू है, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है, तो आप उनसे बात क्योंकि आपके पास सारा डाटा है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए सेशन कैसा रहा पीछे से, हमने आज क्या सीखा इस सेशन में? ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज की बात हुई थी, तो क्या आज हम इस सेशन से कुछ स्ट्रैटेजीज लेके जा रहे हैं? इसी के साथ सर को हम लोग एक बहुत अवार्ड देना चाहेंगे, सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।